हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है। उसमें कई लोगों को सवाल होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर होते हैं नहीं होते हैं, क्लच होता है नहीं होता है, कितने पेडल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। तो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे उनका नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कैसे चला पा रहे हैं, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें भी उनसे जान लेते हैं। तो हेलो मैम, आपका क्या नाम है? सोनाली नाम है मेरा। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है आपकी खुद की गाड़ी पे? खुद की गाड़ी पे तो सेकंड डे है। और इससे पहले आपने मेरी गाड़ी पे क्लास ली है? जी बिल्कुल, आपके साथ में ओके, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी गाड़ी चला के? क्या कॉन्फिडेंस है आपका, क्या लगता है आपको? मतलब एवरी डे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेवलप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है मैम, अपन है ना नीचे से डिस्क्राइब करते हैं पैडलिंग से कि गाड़ी चलाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसमें क्या होता है, गाड़ी चलाने के लिए अपन को जरूरत होती है सबसे पहले ट्रैफिक सेंस की, दूसरी चीज़ होती है आपको पेशेंस की, और तीसरी चीज़ होती है आपको प्रीसेंस की। कि आपको प्रीसेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या स्पीड है, वो पहले पहुंचेगा, हम पहले पहुंचेंगे। ये नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। एक जजमेंट, अनुमान के आधार पे चलती है कोई भी गाड़ी चलाए। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस। गाड़ी चलाने से जब भी हम चलाते हैं तो लोगों को गाड़ी तो चलानी आती है, लेकिन वो टकरा जाते हैं, सेंस नहीं होता उनको, लेफ्ट हैंड कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है। लेफ्ट नज़दीक से लेते हैं, राइट लेते हैं लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। दूसरी चीज़, अब गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें देख लेनी कि गाड़ी के टायर के पास में कोई बच्चा, आसपास में डॉगी, गाड़ी के नीचे कोई, आगे बम्पर के आगे पीछे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है हमें। चलो ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, साइड व्यू मिरर्स वगैरह आपके सेट होने चाहिए, आपकी सीट एडजस्ट होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अभी अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं पैडलिंग। जो गाड़ी में, ऑटोमेटिक गाड़ी में आप देख सकते हैं, जो ये पेडल्स होते हैं अपने, ये होते हैं 2 पेडल्स होते हैं ये। तो इसमें राइट वाला पाँव ही यूज़ में आएगा, लेफ्ट वाला पाँव आपका फ्री रहेगा एकदम। तो लेफ्ट वाला पाँव तो आपका रेस्ट पे रहेगा, राइट वाला ही ब्रेक और एक्सीलेटर को ऑपरेट करेगा। ये ब्रेक ही क्लच बन जाता है जब हम गेयर लगाते हैं। तो इसका गेयर लीवर कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 मोड होते हैं। एक ड्राइव मोड है, एक न्यूट्रल मोड है और एक रिवर्स मोड है। तो अभी हमने न्यूट्रल मोड पे कर रखी है। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करनी है तो आपको न्यूट्रल मोड पे करके ब्रेक पैडल दबा के फिर ही स्टार्ट करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है ड्राइव मोड वगैरह पे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमें आगे चलना होता है तो ब्रेक पैडल को प्रेस करा और अपन ने फिर ड्राइव मोड पे कर दी। ब्रेक को हम रिलीज करेंगे तो जैसे ही गाड़ी रिलीज करेंगे तो गाड़ी मूव करेगी आगे विदाउट एक्सीलेटर। इसकी एक स्पीड होती है 10-20 तक, तो ये ऑटोमेटिकली चलेगी। ठीक है। अब बात आती है रिवर्स की। ये रिवर्स मोड है, जब भी हमें रोकनी है तो न्यूट्रल मोड पे कर लेना है। अब इसमें भी हम टॉर्क को मीडियम, प्लस और माइनस है, टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, गियरिंग भी कर सकते हैं, ताकत को। कई बार ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है तो अपन इससे यहाँ स्लॉट में लेके और अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी इंडिकेटर स्विच होता है, ये राइट के लिए नीचे, लेफ्ट के लिए ऊपर, सेंटर में ऑफ होता है। अभी आप देख सकते हो ऑडोमीटर में कि हैजार्ड लाइट ऑन है। ये हैजार्ड लाइट का स्विच ये होता है, चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब गाड़ी रोड पे। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। अभी हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी है, मतलब कोई भी आके पीछे से हिट ना कर दे, तो हमने उन्हें बताने के लिए कि भाई गाड़ी पार्क है, इसको बचाते हुए साइड से निकल लो। ओके। अब दूसरी चीज़, रॉन्ग साइड जा रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई, तो हमें हैजार्ड लाइट का ही यूज़ करना है। टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो रहा है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, गाड़ी धीरे चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हैजार्ड लाइट यूज़ करनी है। ओके, ठीक है। अभी आप सीट एडजस्ट कर लो अपनी, बेल्ट आपने लगा ही लिया। ओके, ठीक है। इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है, हैंड ब्रेक डाउन कर दो। यस, परफेक्ट है। देखो ब्रेक पैडल दबाए बिगर अगर अपन लगाएंगे तो वो हमें सिग्नल देगा। ओके, तो अभी हैजार्ड लाइट भी ऑफ कर दो आप। परफेक्ट है। अब राइट का इंडिकेटर देख के रोड में इंक्लूड होना है, ताकि पीछे वालों को पता रहे। अब चलो, हाँ ठीक है। और स्टीयरिंग टर्न है, रिटर्न के लिए भी रेडी रखो, करो। हाँ, डीपर दे दो, रोक लो, स्टॉप कर लो, डीपर दे दो, गुड। चलो, टर्निंग भी है यहाँ पे, तो हॉर्न दे देना है। चलिए, तो दोस्तों जितने भी अंधे मोड होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं, तो उन पे हमें हॉर्न वगैरह देना है, पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है। नए स्टूडेंट की क्या टेंडेंसी होती है, वो सोचता है
वो सोचता तो है कि मैं पाँव ब्रेक पेडल पे ले लूँगा, रोक लूँगा, स्टॉप कर दूँगा, लेकिन आ नहीं पाता है इमीडिएटली, क्योंकि सब कुछ इतना सडनली क्रिएट हो जाता है कि वो एक्सीलेटर ही प्रेस कर देता है उसमें। तो हमेशा हमें साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हुए चलना है, जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड है तो ये हमें बता रहा है कि आगे कट है, तो अलर्ट हो जाएंगे। व्यू भी आ रहा है, कोई नहीं है, इजी गोइंग है, तो हम चल सकते हैं, स्ट्रेट ही चलेंगे। राइट वाली फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन है ही। 40 से जो बिलो चल रहा है वो अपने लेफ्ट में ड्राइव करेगा, और जो 40 प्लस चल रहा है वो राइट में ड्राइव करेगा। स्ट्रेट ही चलेंगे, फिर भी पाँव ब्रेक पे ले लेंगे सेफ्टी पर्पस से, और राइट लेफ्ट दोनों तरफ देख लेंगे। अब इसके बाद में हाँ अब मूव करेंगे, तो स्टॉप कर लो, इसको भी जाने दो। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे में क्या होता है, हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करना है, थोड़ा चले रुक गए, जैसे ही हमें स्पेस फ्री स्पेस मिला उसको कवर अप कर लेना है, नहीं तो कंटिन्यूसली गाड़ियाँ आती ही रहेगी। टुकड़ों में चलना है, एक साथ नहीं चलना अपन को। सही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें हॉर्न दो, राइट लेन चेंज कर लो, ताकि अगर आती भी है गाड़ी तो हमारे पास स्पेस। डीपर दो, जैसे ही वो देखते हैं ना, जब उन्होंने देखा था जब देना होता है। हॉर्न दिया उन्होंने देखा, आपको फ्लैश देना है फिर इमिडिएटली। अभी क्रॉसिंग है पेट्रोल पंप और झाड़ के मंदिर की, स्ट्रेट लेंगे, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो आप। चलिए तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए सबको अंधा मान के चलना है, किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है, अगले के ऊपर डिसीजन नहीं डालना, आपको अपने लेवल पे ही ड्राइव करनी है। स्लो कर लो, येलो ब्लिंक कर रही है सिग्नल, मतलब सेल्फ डिसीजन है, रुको देखो और निकलो। चलिए जाने दो जाने दो, अब चलो आप चलो डीपर, देखो अब रोक लो, डबल माइंड नहीं होना। चलो जब वो रुक रहे थे तो अपन भी रुक रहे, दोनों ही रुक जाएंगे तो फिर जाएगा कौन, है ना। तो एक डिसीजन होना चाहिए आपका, लगाओ। सही है, आपके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आपके कि वो चलेंगे कि मैं चाहूँगी, ये थोड़ा सा डाउट है आपको। तो इसमें क्या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप उनके ऊपर कितना प्रेशर बना रहे हो। प्रेशर मतलब आपने हॉर्न देके उनको रुकवा तो लिया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए, लॉक करने के लिए उनको डीपर भी दे देना है कि भाई मैं ही जा रही हूँ, तुम लोग मत चल पड़ना। सही है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें साइड व्यू मिरर्स वगैरह में देखते रहना है, ताकि पीछे की जो सिचुएशन है वो हमें पता रहे। गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपन को सब्र होना बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना से देर भली। राइट टर्न लेंगे, इंडिकेटर डाउन कर दो, तो इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले देना है। ग्रीन हो गया सिग्नल तो इनके पीछे ही अपन कंटिन्यूस हो लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉप सिग्नल अगर रेड भी हो जाता है तो रोक लेंगे, लेकिन अभी जब इनके पीछे रेगुलर रहेंगे, पाँव ब्रेक पे रखते हुए टर्न करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, राइट लेफ्ट भी देख लेंगे। सही है, हॉर्न भी दिया करो इस दौरान। सही है, परफेक्ट है। और पीछे भी देखा करो मिरर में भी, कि हमारे साथ में कहीं कोई दूसरा तो टर्न नहीं कर रहा। गुड, इधर ही देखना है इस मिरर में, और उधर से आए हो तो उधर नियर बाई टर्न करना है आपको। सही है, अब टर्न करते ही दोनों मिरर्स में पीछे चेकआउट कर लेना है क्या सिचुएशन है, क्योंकि टर्न करने से पहले कुछ और होती है और टर्न करने के बाद में कुछ और हो जाती है सिचुएशन। तो दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है कभी भी बंद नहीं होती, अपन को इग्निशन स्विच से ही इसको ऑफ करना होता है इग्निशन को, अदरवाइज ये बंद नहीं होगी। जैसे कि मैनुअल जितनी भी कार्स होती है वो झटका खा के गियर में बंद हो जाती है, तो वो सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें तो आप ये मूव ही करेगी, आगे ही बढ़ेगी, ना कि बंद होएगी झटका खा के, इंजन स्टॉप नहीं होगा इसका। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसको दोनों पाँव से नहीं चलेगी, ये ओनली एक ही पाँव से चलेगी, वो भी राइट वाले से। जब भी ऐसे कोई निकलता है साइड से तो उसको इमीडिएटली हॉर्न देके शो करना है कि भाई टच हो सकती है, ताकि वो साइड व्यू मिरर में नोटिस कर ले। पाँव ब्रेक पे रखना है, ये हाथ से रुकवा सकता है फौजी, रोक लो, रुकवा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन स्ट्रेट चलेंगे इसके इशारे के बाद में। तो येलो ब्लिंक कर रही है, तो यहाँ पे या तो पुलिस वाला खड़ा रहता है या फिर आर्मी मैन है, जो भी है, तो आपको देख लेना है। कोई अगर हाथ से डायरेक्शन दे रहा है, दिशा निर्देश, हॉर्न दो, चलो, उसने इशारा कर दिया फिर जाने के लिए।
तो दोस्तों अभी जो आदत डालेंगे आप, जिंदगी भर की वही हैबिट रह जाएगी आपकी। तो आपको जो अभी देखने की, रोकने की, अभी सारी हैबिट डाल लेनी है आपको, ताकि ज़िंदगी भर की वही हैबिट रह जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।